चांद पर भारतीयों का परचम लहराने के बाद अब सूरज की बारी है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने अब आदित्य L1 को सूरज की ओर भेजने की तैयारी कर ली है। 2 सितंबर को इसरो अपना ये मिशन लॉन्च करने जा रहा है। जब हम ये कहते हैं कि सूर्य के लिए इसरो मिशन आदित्य L1 लॉन्च करने जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मिशन चंद्रयान 3 की तरह होगा, जिसमें अंतरिक्ष यान चांद पर लैंड कर गया था। बहुत से लोग इस बात से उलझे हुए हैं। जिन लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी है, ऐसे लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। तो आज डीएनए में हम सूरज के लिए भेजे जा रहे मिशन आदित्य L1 के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले तो हम आपको यह बता दें कि हमारे सोलर सिस्टम में सूर्य ही ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। विज्ञान कहता है कि हमारे सोलर सिस्टम के सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो अगली बार कोई व्यक्ति आपसे कहे कि धरती चपटी है या फिर सूर्य धरती के चक्कर लगाता है, तो मान लीजिएगा कि उसने किसी निम्न स्तरीय शैक्षणिक संस्थान से पढ़ाई की है। जहां तक सूर्य की बात है, तो आप उसे जलता हुआ गैस का एक गोला मान सकते हैं। पृथ्वी, चंद्रमा या मंगल की तरह सूर्य की कोई ठोस सतह या ठोस केंद्र नहीं है। सूर्य में 70% तक हाइड्रोजन गैस, 28% हीलियम गैस, जबकि कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लगभग 1.5% ही है। सरल भाषा में बताएं तो सूर्य में एक साथ कई हाइड्रोजन बमों के धमाके जैसा माहौल रहता है। यहां 2 हाइड्रोजन अणु मिलकर न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया करते हैं, जिससे हीलियम गैस और ऊर्जा बनती है। इस वजह से सूर्य से गर्मी और प्रकाश निकलता रहता है। जहां तक सूर्य पर यान भेजने की बात है, तो फिलहाल ये नामुमकिन है। वजह यह है कि सूर्य का तापमान बहुत ज्यादा होता है। सूर्य का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक होता है। हम जो तापमान आपको बता रहे हैं, वो सूर्य के बाहरी हिस्से से लेकर उसके केंद्र तक का तापमान है। सूर्य को केंद्र से उसके बाहरी हिस्से तक वैज्ञानिक 6 हिस्सों में बांटते हैं। सबसे केंद्र में जो हिस्सा है, उसे कोर कहते हैं। यहां का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। दूसरा हिस्सा है रेडिएटिव जोन। यहां का तापमान 20 लाख से लेकर 70 लाख डिग्री सेल्सियस तक होता है। तीसरा हिस्सा है कन्वेक्शन जोन। यहां का तापमान 20 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। चौथा हिस्सा कहलाता है फोटोस्फेयर। यहां का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। यही हिस्सा हमें पृथ्वी से नजर आता है। फोटोस्फेयर सूर्य के केंद्र से 400 किलोमीटर दूर होता है। इसके बाद 5वें हिस्से को कहते हैं क्रोमोस्फेयर। यहां का तापमान 4 से 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। क्रोमोस्फेयर की सूर्य के कोर से दूरी 400 से 2100 किलोमीटर तक होती है। इसके बाद छठे हिस्से को कहते हैं कोरोना। यहां का तापमान होता है 10 से 20 लाख डिग्री सेल्सियस। कोरोना सूर्य का वो हिस्सा है जो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय वलय यानी रिंग की तरह नजर आता है। मतलब यह है कि सूर्य के जितने पास जाने की कोशिश की जाएगी, गर्मी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी और जो भी अंतरिक्ष यान उसके पास जाएगा, वो जल जाएगा। अभी तक ऐसा कोई यान नहीं बनाया गया, ना ही ऐसे कोई यंत्र बनाए गए हैं जो 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान झेल सके। इसीलिए जब इसरो कह रहा है कि सूर्य के लिए मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया जाएगा, तो इसका मतलब यह है कि सूर्य के पास जाने की कोशिश की जाएगी। पृथ्वी पर जीवन पनपने की एक बड़ी वजह सूर्य ही है। अगर हम अंतरिक्ष की बात करें, तो वहां का तापमान माइनस में 270 डिग्री सेल्सियस तक होता है, यानी जीवन पनपने के लायक गर्मी वहां नहीं होती। सूर्य की रोशनी और पृथ्वी की सूर्य से दूरी इतनी सटीक है कि यहां पर जीवन पनपने की संभावना बन पाई है। हमारे सोलर सिस्टम में सूर्य के सबसे पास मरकरी यानी बुध ग्रह है, जहां का तापमान दिन में 430 डिग्री सेल्सियस तक होता है और रात में -180 डिग्री सेल्सियस रहता है। सूर्य और बुध ग्रह की दूरी है 5 करोड़ 79 लाख किलोमीटर। आप सोचिए कि इतनी दूरी के बावजूद बुध ग्रह पर जीवन नहीं पनप सकता, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। इसी तरह से पृथ्वी से सूर्य की दूरी है 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर, जिसकी वजह से पृथ्वी की सतह पर औसतन तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये जीवन पनपने के लिए आदर्श स्थिति है।
यहां यह समझना जरूरी है कि हम पृथ्वी से सूर्य की ओर जितनी पास जाएंगे गर्मी उतनी बढ़ती जाएगी। यानी फिलहाल कुछ भी हो जाए, सूर्य पर अंतरिक्ष यान उतारना फिलहाल मुमकिन नहीं है। तो अब सवाल यह है कि आदित्य L1 कहां तक जाएगा और क्या करने जा रहा है। इस लॉन्च में करीब 7 पेलोड्स जा रहे हैं, मतलब जो अलग अलग चीज़ें स्टडी करेंगे। उसमें एक सोलर का कोरोना है, मैग्नेटिक फील्ड्स जो वहाँ पर हैं, जो जिस टाइप से ये सोलर फ्लेयर्स होते क्यों हैं, सोलर फ्लेयर्स जो होते हैं, आपको यदि दिखाई देगा तो यहाँ पे पोस्टर में हमने दिखाया कि काफ़ी 100 200 और मतलब हज़ारों किलोमीटर दूर तक वो सोलर फ्लेयर्स जाते हैं। वो हमारे सिस्टम को इफ़ेक्ट करते हैं। आप यदि देखेंगे तो सन स्पॉट्स भी होते हैं। सन स्पॉट्स ज़्यादा होने से अपना रेडियो में इंटरफेरेंस होता है, अपने कम्युनिकेशन में इंटरफेरेंस होता है। तो ये स्टडी करने के लिए हमको कंटिन्यूसली डेटा सन से लेना पड़ता है। और L1 पॉइंट ऐसा है जहाँ से आप काफ़ी पास से विदाउट एनी इंटरफेरेंस आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन सन का मिल सकता है, जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर बेटर कम्युनिकेशन, फॉर बेटर कंट्रोल ऑफ रेडियो एंड सो मेनी अदर थिंग्स विच इज़ देयर विच यूजेस द सोलर एनर्जी पर से। तो इसरो के वैज्ञानिकों के लिए और इंडियन स्पेस के लिए ये मिशन कितना ज़रूरी है सर? सबसे पहली चीज़ है कि ये हमारे देश के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग फर्स्ट टाइम सन के पास जा रहे हैं। और जो डेटा हमको मिलेगा ये पूरा उस डेटा के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरीके से उसको हमारे ह्यूमन बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं, पर से एंड फॉर आवर कंट्री ऑल्सो। तो हमने आपको अभी ये समझाया कि सूर्य के लिए इसरो का मिशन सूर्य के करीब जाने का मिशन है। तो इसको लेकर अब आप कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। अब बात करते हैं इसरो के मिशन आदित्य L1 की। आप सोच रहे होंगे कि जब सूर्य पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की जा सकती तो मिशन आदित्य L1 क्यों भेजा जा रहा है। तो इसका जवाब यह है कि सूर्य हमारे सौरमंडल का इकलौता ऐसा तारा है जो हमारे सबसे पास है। अंतरिक्ष के अन्य तारों को समझने के लिए इसके बारे में स्टडी करना जरूरी है। सूर्य काफी एक्टिव रहने वाला तारा है। उसमें निरंतर सौर तूफान उठते रहते हैं, इसीलिए उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना मानव जाति के भविष्य के लिए जरूरी है। आदित्य L1 सूर्य की ओर भेजे जाने वाला भारत का पहला मिशन है, जिसका मकसद है सूर्य की जानकारी जुटाना। हिंदू संस्कृति में आदित्य सूर्य का ही एक नाम है। आदित्य L1 एक ऐसा अंतरिक्ष यान है जो एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, यानी ये सूर्य में होने वाले निरंतर बदलाव की स्टडी करने के लिए जा रहा है। आदित्य L1 जो देखेगा वो डेटा इसरो सेंटर को भेजेगा। आदित्य L1 में L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट 1। ये जगह पृथ्वी और सूर्य के बीच है, जिसे L1 पॉइंट कहा जाता है। ये पॉइंट पृथ्वी सतह से सूर्य की ओर 15 लाख किलोमीटर दूर है। ये वो जगह है जहां सूर्य और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति लगभग बराबर हो जाती है। आदित्य L1 में 7 पेलोड्स यानी ऐसे उपकरण लगे हैं जो सूर्य का अध्ययन करेंगे। वो सूर्य के फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और कोरोना का अध्ययन करेंगे। आदित्य L1 सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा और सोलर फ्लेयर्स यानी सौर तूफान का भी अध्ययन करेगा। इसका लोकेशन जो होगा वो L1 पे होगा। L1 का वर्ड है लग्रांजियन। ऐसे काफी सारे लग्रांजियन पॉइंट है जो सन और अर्थ के बीच वाले लाइन में है। तो L1 भी सन और अर्थ के बीच में आएगा। तो ये पॉइंट बहुत स्टेबल होता है। सन और अर्थ दोनों का ग्रेविटी इस पे आता है तो ये स्टेबल होता है। और L1 का बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई ग्रहण ऑकल्टेशन से सन छुपेगा नहीं इस मिशन से। तो यही इसका बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस मिशन L1 लोकेशन, कि ये हमेशा सूर्य को ऑब्जर्व करता रहेगा, कभी सूर्य इसे ढकेगा नहीं। आने वाली 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा से PSLV रॉकेट की मदद से ये मिशन लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन से भारतीय वैज्ञानिकों को सूर्य के रहस्य सुलझाने में मदद मिलेगी। मिशन आदित्य L1 क्यों जरूरी है, इससे होगा क्या,
और यही नहीं, ये काम क्या करेगा, इसको लेकर हमने एस्ट्रोफिजिसिस्ट प्रोफेसर पीडी सहारे से बात की। उन्होंने हमें इस मिशन के महत्व के बारे में बहुत कुछ समझाया। सूरज पर हम जा नहीं सकते तो सूरज के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अब सूरज के कितने पास पहुंचेंगे, कितने दूर तक पहुंचेंगे, इसके लिए वो एक पॉइंट जो डिसाइड किया गया है L1 पॉइंट है। और L1 पॉइंट जो यहाँ पर L1 पॉइंट है, यही L1 पॉइंट है। ये धरती हम माने तो धरती से करीब 1.5 मिलियन किलोमीटर्स से करीब जाएंगे और उस पॉइंट को वो L1 पॉइंट माना गया है। L1 पॉइंट ऐसा पॉइंट है क्योंकि जैसे कि धरती को अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, वैसे कोई भी दो ऐसे ब्रह्मांड में यदि दो मास है या दो ऐसे तरह के तारा और ग्रह या दो प्लैनेट्स है, किसी भी तरह के दो प्लैनेट्स है, तो उनमें आपस में भी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो हम यदि उसके बहुत पास जाएंगे तो हो सकता है कि वो हमें अपने ओर खींच करके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसमें हम मिलीन और हम भस्म हो जाएंगे। और यदि पृथ्वी के पास यदि हम रहेंगे तो पृथ्वी हमें खींचती रहेगी, तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी वहाँ पर वेस्ट करनी पड़ेगी और इस वजह से जो है कि हम अपना जो अभियान है बहुत दिन तक चला नहीं पाएंगे। इसीलिए एक ऐसा पॉइंट चुना गया है कि जहाँ पर जो है कि दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस किया गया है और इसी वजह से वहाँ ऊर्जा जो हमें लगेगी बहुत कम, मिनिमम जो ऊर्जा है वहाँ पर लगेगी और इसी वजह से हम अपना जो यान वहाँ पर जा रहे हैं, जो सारा इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, वो वहाँ पर सफल रहेगा। बिल्कुल सर, इस वक्त अगर हम इस तस्वीर में देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर ये धरती की पोजीशन है, सूरज है और इसके बीच में वो L1 पॉइंट लगभग 1.5 आप बता मिलियन किलोमीटर जो डिस्टेंस है। जो डिस्टेंस है करीब हम कहें कि 5.5 मिलियन किलोमीटर के करीब है। तो उसके बीच में ऐसा पॉइंट चूज किया गया है। तो ये धरती का जो वजन या मास हम ये द्रव्यमान कहे और सूरज का द्रव्यमान की जब हम ये गणना करेंगे तो उसमें से वो पॉइंट हम इजीली ये करके वो फाइंड आउट किया जा सकता है और वही पॉइंट जो है वो ये किया गया है यहाँ पर और उसी पॉइंट के पास जाएंगे। अब दूसरा प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि उसमें जो है कि सूरज का जो तापमान है वो तो 5,500 से भी ज़्यादा जो है कि डिग्री सेल्सियस है, तो वहाँ उसके पास भी नहीं जा सकते। तो क्या हम L1 पॉइंट पर जा करके वहाँ कितना अभी तापमान होगा और क्या हमारे इंस्ट्रूमेंट वहाँ पर सारे काम करेंगे उतने तापमान में, ये मुख्य प्रश्न है। बिल्कुल सर, अगर हम समझें कि फिलहाल वो इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद क्या वो चीजें हैं जिनके बारे में हम जानने के लिए पहुंच रहे हैं, इस मिशन का कैसे किया जा रहा है, उस L1 को आपने समझाया, लेकिन अब वो क्या कुछ चीजें, वो क्यूरियोसिटी क्या है जिसके लिए इस मिशन को अब हम आगे कर रहे हैं? देखिए, इसमें जो हमारा यान वहाँ पर जा रहा है, जो सैटेलाइट जा रहा है, उसमें 4-5 तरह के अलग तरह के पेलोड्स लगे हुए हैं और वो जो पेलोड्स है उसमें ही वो इंस्ट्रूमेंट्स है। तो ये जो है एक्चुअली स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो है कि काम करेंगे कि सूरज से जो भी ऊर्जा निकलती है तो वहाँ सूरज में न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं और उसकी वजह से वहाँ पर चाइना और रशिया ने पहले अपने लैब में भी इतना टेम्परेचर करके वो करने की कोशिश की, पर वो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ही कर सकते हैं। तो इस तरह का हम तो धरती पर बनाना तो मुश्किल है, धरती पर इसकी प्रतिकृति बनाना मुश्किल है, ये कोई भी नहीं कर सकेगा। वहां जाकर किस तरह की जानकारी जुटा रहा है, अगर हम उसको आदित्य वहां जाकर के पहला काम आदित्य करेगा कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट पर कितना टेम्परेचर है और जो सतह का टेम्परेचर हमको नापने की यहाँ से कोशिश कर रहे हैं वो अधिक एक्यूरेटली और अधिक ये करके नापने की। दूसरा कि वहाँ जो भी वो फ्लेयर्स उठ रहे हैं तो वो कितनी देर में उठते हैं, वो फ्लेयर्स का वहाँ पर जो है क्योंकि ये जो सारा जो भी वहाँ पर हो रहा है उसका इफेक्ट
सिर्फ क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक या किसी भी तरह का वहाँ पर जो उतार चढ़ाव होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड का भी उसमें उतार चढ़ाव होगा। और इस तरह का जो उतार चढ़ाव होगा तो उस उतार चढ़ाव का, क्योंकि हम उससे कोसों दूर या मतलब हजारों लाखों किलोमीटर दूर है, लेकिन वहाँ जो भी होता है उसका इफेक्ट धरती पर भी होता है। तो उसका इफेक्ट धरती पर कैसे कितना होगा, कैसे होगा, इसकी भी वहाँ पर स्टडी की जाएगी। आज भारत एक ऐसी अंतरिक्ष महाशक्ति बन चुका है जो चंद्रमा तक रोवर भेज सकता है और जो मंगल के ऑर्बिट में पहली बार में ही उपग्रह भेज सकता है। यही नहीं, वो सूर्य के अध्ययन के लिए चंद्रमा से 4 गुना ज्यादा दूरी पर आदित्य L1 को भेजने की तैयारी कर रहा है। ये भारत के वैज्ञानिकों की बौद्धिक शक्ति है कि वो कम खर्च में भी चमत्कार कर रहे हैं। आदित्य L1 की चर्चा के बीच आपको चंद्रयान 3 की मौजूदा स्थिति का भी ख्याल आया होगा। आप भी जानना चाहते होंगे कि विक्रम और प्रज्ञान चांद पर कर क्या रहे हैं। रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर चहलकदमी कर रहा है। उसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें उसने बड़ा क्रेटर यानी गड्ढा देखकर अपना रास्ता बदल लिया। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सा क्रेटर दिखाई दे रहा है। दूसरी तस्वीर रोवर प्रज्ञान का रास्ता बदलने की है, जिसमें उसका पाथ दिखाई दे रहा है। प्रज्ञान में लगे नेविगेशन कैमरा की मदद से उसे पता चला था कि जिस रास्ते पर वो आगे बढ़ रहा है उसमें एक बड़ा गड्ढा था। अब उसने सुरक्षित तरीके से अपना रास्ता बदल लिया है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे यानी राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। इसी दिन भारत के अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 ने चांद पर लैंड किया था। अब हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो उत्साह से भर देगा। ये वीडियो उस सफल लैंडिंग का है जिसकी खबर सुनने के बाद हर भारतीय खुशी से झूम उठा था। लैंडर विक्रम ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करते वक्त ये वीडियो बनाया था। ये लैंडर विक्रम का एक ऐसा सेल्फी वीडियो है जिसमें लैंडर विक्रम और चांद की सतह की दूरी धीरे धीरे कम होती हुई दिखाई देती है। इस वीडियो के आखिर में वो हिस्सा भी है जब भारत ने चांद पर अपना परचम लहराया, यानी उस पर लैंड करके दिखाया। करीब 3 मिनट का ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। लैंडिंग का ये वीडियो काफी रोमांचक है। इस वीडियो से यह पता चलता है कि भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर होने वाली लैंडिंग को कितना सरल बना दिया था। पहले से ही इसरो के वैज्ञानिक बताते आ रहे थे कि इस बार चंद्रयान 3 को फेल प्रूफ बनाया गया है। उनका यह दावा सही भी साबित हुआ। लैंडिंग के तुरंत बाद रोवर प्रज्ञान के लिए लैंडर विक्रम ने अपना रैंप खोल दिया था, जिसके बाद रोवर प्रज्ञान चांद के खुले आसमान और ऊबड़ खाबड़ जमीन पर चहलकदमी के लिए उतर गया। इसका एक वीडियो भी इसरो ने जारी किया है। हम आपको वो वीडियो भी दिखाना चाहते हैं।
अब हम आपको चंद्रयान 3 से जुड़ा सबसे ताजा अपडेट देते हैं। मिशन चंद्रयान 3 ने चांद से जुड़ी कई अहम जानकारियां खोज निकाली हैं। रोवर प्रज्ञान को चांद की सतह से कई ऐसे तत्व मिले हैं जिसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। इसरो के मुताबिक चांद की सतह पर ऑक्सीजन के सबूत मिले हैं। इसरो ने यह भी बताया है कि चांद की सतह पर एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन और सल्फर भी मिला है। यही नहीं, अब रोवर प्रज्ञान हाइड्रोजन की खोज करने की कोशिश भी कर रहा है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिक हर दिन नया आयाम जोड़ रहे हैं। चांद पर फतह पाने के बाद अब सूर्य के अध्ययन की बारी है। सूर्य से जुड़ी एक रोचक बात हम आपको बताना चाहते हैं। अभी तक नासा ने सूर्य के लिए 8 मिशन भेजे हैं, जिसमें 3 प्रमुख हैं। इसमें एक है सोहो यानी सोलार एंड हीलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी, दूसरा है पार्कर सोलर प्रोब और तीसरा है आइरिस यानी इंटरफेस रीजन इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ। इस मिशन में अभी तक सूर्य के सबसे पास केवल पार्कर सोलर प्रोब ही जा पाया है। वो सूर्य से केवल 62 लाख किलोमीटर दूरी पर है। वो पिछले 4 साल से वहां मौजूद रहकर सूर्य से जुड़ी जानकारियां भेज रहा है। जी